नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है और इसी के चलते आपको बता दें कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे 26 पर्यटकों की जान का जवाब दिया गया। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे स्नेहा से, आखिरकार स्नेहा वो कौन से 9 ठिकाने हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। जी हाँ खुशी, बिल्कुल। जैसे आज सुबह भी भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, ड्रोन अटैक से उनके ओकारा कैंट पर ड्रोन अटैक्स हुए। उसके बाद जो आप 9 ठिकानों की बात करी, उनके नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला नाम बता दें, मार्कस तैयबा था, ये मुख्यालय था और 2008 के मुंबई अटैक से जुड़ा हुआ ये नाम है। साथ ही ऐसे तमाम नाम हैं, जैसे कि दूसरा नाम मार्कस सुभान है, महमूना जोया है, गुलपुर कैंप है, सरजल कैंप है, अब्बास कैंप है, सईदान बिलाल कैंप है, सवाई नाला कैंप और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बरनाला कैंप भी है। खुशी, ये वो कैंप है जहां पर बम का प्रशिक्षण होता था। साथ ही साथ ये 9 ठिकाने हुए जिनको भारत ने नष्ट करा, वहां पे घुसकर पाकिस्तान में दुश्मनों के घर में घुसकर उनको मारा। पर साथ ही साथ जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अहम रही। पर हमारे पास, हमारे देश में एक ऐसे शख्स भी हैं जिनकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि देश के लोग चैन की नींद सो सके, और वो और कोई नहीं, अजीत डोभाल जी हैं, जिनके बारे में हम खुशी से और भी जानेंगे। खुशी, बिल्कुल स्नेहा, प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी ने उनकी तस्वीरें देखी होंगी। प्रधानमंत्री लगातार गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी उन्होंने बैठकें की थी और अब भी वो लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स है अजीत डोभाल, जिनकी अहम भूमिका रही है इस ऑपरेशन में, क्योंकि उन्होंने लगातार इस ऑपरेशन को अपने, क्योंकि जैसे कि आपने पहले देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक में भी उनकी अहम भूमिका रही थी और इस वाले ऑपरेशन में भी उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। लगातार जितने भी हमारे तीनों सैनिकों के चीफ हैं, उनके अंडर ही वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और इन सब की बागडोर वो है अजीत डोभाल ने संभाल रखी है। लेकिन स्नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अजीत डोभाल के अलावा भी एक ऐसे शख्स हैं जो इस ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो और कोई नहीं है, वो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है। जी हाँ खुशी, वो एक ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनको आज हमारे देश के हर व्यक्ति को उन पर गर्व है। क्योंकि जैसे हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि कल रात से लगातार उन्होंने कैसे फोन कॉल्स अटेंड करे, उन्होंने कैसे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने भारत का रुख भी साफ कर दिया। क्योंकि उन्होंने, जैसे कि प्रक्रिया सामने आ रही थी, चाहे चीन की प्रक्रिया सामने आ रही थी, अमेरिका की प्रक्रिया सामने आ रही थी और लगातार दोनों देशों, बड़े तमाम देशों की यही थी कि अभी के अभी यहाँ पे विराम लगा दिया जाए। लेकिन पहले भी भारत ने मौके दिए हैं पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान बाज नहीं आया। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया के सामने ये पूरा साफ कर दिया है कि भारत अपने कदम पीछे नहीं रखेगा। कई बार मौके दिए गए हैं लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसीलिए देयर इज नो रिटर्न बैक आफ्टर दैट पहलगाम अटैक। इसके साथ साथ ही जैसे कि सोशल मीडिया की सामने तस्वीरें आ रही हैं जो कि बहुत शर्मनाक हैं, क्योंकि पाकिस्तान सीधे तौर पर सिविलियंस को अटैक कर रहा है। बिल्कुल, जो कि बहुत ही छोटी मानसिकता देखी जा सकती है, क्योंकि कितने भी बड़े हमले हुए, भारत ने सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इससे बाज नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी खुशी? बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही हैं कि पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को अटैक कर रहा है, उनका मेन टारगेट ही सिविलियंस है, तो वो लगातार, जैसे कि आपने देखा, तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू में जैसे कि कल रात आपने देखा कि तस्वीरें सामने आई थी कि वहां पे ब्लैक आउट घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहां के लोगों को घर में बंद कर दिया गया कि घर से बाहर ना निकले। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उनको घर में कैद कर लिया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो भी आसपास के इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। उनके घर टूटे पाए गए, जिनसे जो वहां रह रहे थे, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पे जो लोग रह रहे थे, उनके घर खाली करा दिए गए हैं क्योंकि उनके सुरक्षा की बात कही गई। और इसी के चलते आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़ के आसपास के इलाके, पंजाब हो गया, अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों में रहें। और इसी के साथ आपको बता दें कि स्कूल कॉलेजेस पर भी असर पड़ा है। स्नेहा, स्कूल कॉलेजेस भी बंद करा दिए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बच्चों को भी कहा गया है कि वो स्कूल कॉलेजेस ना जाएं। और इसी के साथ आपको बता दें स्नेहा कि
इस ब्लैकआउट से पहले भी मॉक ड्रिल प्रशिक्षण किया गया था, पूरे देश में मॉक ड्रिल प्रशिक्षण किया गया था। कई राज्यों में देश के हमारे जो मॉक ड्रिल चलाया गया कि सायरन बजा के सबको ये सूचित किया गया था कि हाँ, अगर ऐसा कोई भी आतंकी हमला होता है तो आपको कैसे बचाव हो। इस सरकार ने ये पहल की कि जनता को ये बताए कि वो किस तरह से बचा जा सकते हैं। जैसे कि आपने कल देखा कि जम्मू में किस तरह से सायरन बजाया गया और सभी लोगों ने अपनी बत्तियां बंद कर ली। ब्लैकआउट इसे ही कहते हैं स्नेहा, कि बत्तियां उन्होंने बंद कर ली और वो अपने घरों में रहे। और इसीलिए ये मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण हुआ था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकले। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ में भी ये हुआ है और बहुत सारे राज्य हैं जैसे कि जैसलमेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, अमृतसर हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ एक और खबर आई थी कि जितने भी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट्स हैं, जम्मू एयरपोर्ट पर भी उन्होंने आतंकी हमलों ने ड्रोन से और मिसाइल से कोशिश करी थी कि वहां पे हमला किया जाए, लेकिन वो असफल रहे। हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने इस मिशन को असफल करके दिखाया और इसको हमारे देशवासियों को, हमारे सैनिकों पे काफी गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारे देश में हमारी जनता ने काफी तरीके से इसमें जश्न मनाया है, लेकिन पाकिस्तान में मातम का माहौल छा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं स्नेहा कि जिस तरीके से यहाँ पे आतंकी हमले हो रहे हैं, सुरक्षा को लेकर काफी सवाल खड़े हो गए हैं जनता के दिलों में कि आखिर कब तक वो अपने घरों में कैद रहेंगे और कब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। सुरक्षा पे काफी सवाल खड़े हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जरूर, सुरक्षा की जहां तक बात है, इंडिया में इंडिया गेट से लेकर लाल किला तक सब जगह हमारे सुरक्षा कर्मी, जैसे कि कल एक बहुत वीडियो वायरल भी हो रही थी जिसमें सुरक्षा कर्मी इंडिया गेट पे देखा जा सकता था कैसे वो लोगों को हटा रहा था। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि छोटी से छोटी लापरवाही भी कितने बड़ी नतीजा आगे दे सकती है, किस तरह देश के लिए वो एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। इसलिए सुरक्षा कर्मी भी देश के चाह रहे हैं कि लोग अपने ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, ऐसे बाहर ना निकले। इस समय आपका घर में रहना, सुरक्षा कर्मियों की मदद करना, साथ ही साथ जवानों के लिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये सब अगर सुरक्षा की आगे बात करते हैं खुशी, तो चंडीगढ़ में स्कूल्स बंद करा दिए गए हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ये सब सामने लोगों को बता दिया गया है कि किस तरह से उन्हें अपने आप की सुरक्षा करना है। जैसे उन्होंने, आपने भी मॉक ड्रिल का उदाहरण दिए, ब्लैकआउट्स के उदाहरण चल रहे हैं, पूरे देश में किस तरह से अभी डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन इंडिया में इतना नहीं जितना पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी मुंह की खा चुका है। इतना समझाने के बाद भी, सारे देशों के समझाने के बाद, प्रधानमंत्रियों के समझाने के बाद, साथ ही साथ जैसे कि यूएन की प्रक्रिया, अमेरिका, चाइना, उनकी प्रक्रिया सामने आई, साथ साथ ट्रंप ने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ सामने रख दिया कि ये बहुत शर्मनाक है और दोनों देश इस पर विराम लगाएं। पर जैसे कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला है, उसको करारा जवाब देने की देश को जरूरत है और वही हमारे मिनिस्टर्स कर भी रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीमावर्ती इलाकों पर भी बहुत सावधानी बरती जा रही है सुरक्षा के मामलों पर। वहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि चांसेस वहां ज्यादा है, लोगों पर अटैक्स वहां ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की बॉर्डर्स पे हैं, तो इमोशनली भी लोगों को कमजोर किया जा रहा है। और वैसे भी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे घरों को तोड़ा जा रहा है, कैसे लोगों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश के लोगों को अपने जवानों पर, अपने देश के नेताओं पर पूरा भरोसा है। साथ ही साथ आपको बता दें, माता वैष्णो देवी के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। इसके बारे में आपको खुशी और बताएंगी कि किस तरह से वहां के भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा यह माहौल बन चुका है कि थोड़ी लापरवाही भी आगे चल के बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। खुशी, जिस तरह स्नेहा जम्मू कश्मीर की हालत इस समय आप देख सकती हैं, तस्वीरें सामने आ रही है, सीमावर्ती इलाकों में लोग अपने घरों को टूटता हुआ देख के काफी दुखी हैं। इसी के चलते, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के चलते उन्होंने ये कदम उठाया, सरकार ने कदम उठाया कि वैष्णो देवी के कपाट बंद कर दिए गए, उनकी यात्रा पे रोक लगा दी गई है, हमारे पर्यटकों की यात्रा पे रोक लगा दी गई है, क्योंकि हमारे पर्यटकों की सुरक्षा सबसे अहम है। जो हमारे नरेंद्र मोदी, जो हमारी सरकार, जो हमारी जितने भी सब लोग हैं, सब मिलकर ये चाह रहे हैं कि हमारी जनता सुरक्षित रहे। इसी के चलते उन्होंने जम्मू कश्मीर की पर्यटन, जो हमारा बहुत ही अहम पर्यटन स्थल है, जहाँ पे लोग जाके माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, वहां पर उनकी पर्यटन स्थल पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जितने भी हमारे फ्लाइट्स हैं, जितनी भी हमारी ट्रेन है, उनको रूट डाइवर्ट कर दी गए हैं। इनफैक्ट जितने भी हमारे फ्लाइट्स हैं, कम से कम मैं आपको बता दूं कि 400 फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि ये सुरक्षा को लेकर ही किया जा रहा है कि आखिर हमारी जनता से ज्यादा सुरक्षित और हमारी जनता की सुरक्षा के आगे और कुछ नहीं है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करा है अभी तक। कल खबरें जब ये वायरल हुई कि किस तरह से वहां के अफसर
देश छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल। जैसे हम लोग ने देखा भी वहां पे एक मैप के थ्रू ये शो किया जा रहा था कि किस तरह से वहां दुबई से 2 फ्लाइट्स जा रही हैं, जिसमें कि उसमें ये देखा जा रहा था कि शायद वहां पे प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां से अपना वहां दूसरे देश में जाकर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत शर्मनाक है, जहां उनके देश के लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो इस तरह की ये काफी शर्मसार बात है स्नेहा कि वहां का प्रधानमंत्री ही देश छोड़ के जा रहा है। तो जनता को जिस पे भरोसा होना चाहिए, वहां के प्रधानमंत्री ही देश छोड़ के जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से रोज नरेंद्र मोदी जी बैठक कर रहे हैं, उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि क्या आपको लगता है कि आगे चल के ऐसी कोई ऑपरेशन या फिर ये ऑपरेशन कंटिन्यू होगा या फिर कोई और ऑपरेशन की तैयारी है? जरूर ये देखना दिलचस्प होगा। आप अपना पूरा ख्याल रखिए और कोई भी लाइव कवरेज हो या फिर कोई भी मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिए। बिल्कुल। तो इसी सिलसिले को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और आपको बता दें कि और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री न्यूज़।